बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चीज़ावतनी। आज का क्वेश्चन है कि कौन सी मेडिसिन जो कि एज़मा में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये एक हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये एज़मा के पेशेंट्स को इसको फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि रूटीन प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हम देखते हैं जो सिर्फ इस मेडिसिन की वजह से इनको प्रॉब्लम होता है। तो वो मैं लिस्ट आपको पहले बताता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ आपको कि एज़मा, जैसा कि बहुत सारी वीडियोज़ में बताता हूँ कि एज़मा समझें कि एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है। चंद दिनों का नहीं होता, ये चंद माह का नहीं होता, बल्कि सालों का एक प्रोसेस है कि कोई ट्रिगर फैक्टर आया, उसने आपकी सांस की नाली के अंदर सोजिश की, उसके बाद वो चला गया, उसके बाद आप ठीक हो गए। नेक्स्ट सीजन में या नेक्स्ट कुछ एक महीने के बाद दोबारा फिर ट्रिगर आया, उसने सोजिश की, उसके बाद आप ठीक हो गए। तो वो जो सोजिश का प्रोसेस है वो सांस की नाली के अंदर किसी ना किसी लेवल पे आपका चल रहा होता है। एक बात। दूसरी बात, अब बहुत सारी मेडिसिन हैं वो जो उस सोजिश के प्रोसेस को इंक्रीज कर देती हैं, जो कि सांस की नालियों के अंदर होता है। उसमें जो मेडिसिन हैं उनमें नंबर 1 तो है एनसेड्स। हम कहते हैं कि एक पूरा ग्रुप है जिसमें एक आम बंदे के लिए मैं समझाना चाहूँगा कि जितनी पेन किलर्स हैं उसमें जो आप नाम सुनते हैं, एक डाइक्लो है, इस तरह ब्रूफन है, इसके अलावा नेप्रोक्सन है, ये इस ग्रुप में जितनी मेडिसिन है, और उसके अलावा डिस्प्रीन है। अब ये मेडिसिन क्या करती हैं, ये बेसिकली मेडिसिन का एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। वो मेरा ख्याल है काम बंदे को बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके क्या होते हैं, उसके 2 पाथवे होते हैं। तो एक पाथवे जो कि सांस की नालियों के लिए, जो सांस की नालियों के सोजिश के प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है, ये उसके कंपोनेंट्स को इंक्रीज कर देती हैं। ये जो मैं 3-4 ड्रग्स बताई हैं, तो जो वो कंपोनेंट सोजिश करने वाले इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट आके सांस की नाली के अंदर उस जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है उसको, अगर फॉर एग्जांपल वो, अगर हम उसकी ग्रेडिंग करें कि वो 1 पॉइंट या 2 पॉइंट पे चल रहा है, तो वो उसको 10 पॉइंट पर डायरेक्ट ले जाएगा। तो वो जो सोजिश या इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस जो तेज हो जाता है इन मेडिसिन की वजह से, उससे क्या होता है कि एज़मा के अटैक पेशेंट्स को आना शुरू हो जाते हैं, जो कि अगर रूटीन में उसको फॉर एग्जांपल 3 से 4 माह के बाद आना था, तो वो उसको क्या होता है हर 8वें दिन या हर 4-5वें दिन आना शुरू हो जाता है। और बहुत सारे केसेस में जैसे पेशेंट ने फॉर एग्जांपल डाइक्लो का इंजेक्शन लगवाया, तो 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर उसको उसका रिएक्शन होता है और उसको सांस रुकना शुरू हो जाता है। तो उसकी बेसिक वजह वही पाथवे है जिसमें वो जो मेडिसिन का मैंने नाम बताया है, वो जाके उस पाथवे में वो जो कंपोनेंट्स इस सोजिश के प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं, उनको जाके इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से एज़मा के अटैक बढ़ जाते हैं। अब इसमें है कि फिर क्या किया जाए अगर इस तरह का प्रोसेस हो जाए। अगर किसी ने मेडिसिन ली इस तरह पेन किलर और उसको मसला होगा, तो उसको फौरन एक तो अगर उसकी ऑक्सीजन चेक करवानी चाहिए। अगर तो ऑक्सीजन नॉर्मल है, वेल डन। अगर उसकी ऑक्सीजन कम है, जो कि नॉर्मल 95% होती है, उससे अगर कम है, तो सबसे पहला काम ये है कि ऑक्सीजन लगानी चाहिए। नंबर 2, फौरन ब्रोंकोडाइलेटर नेबुलाइजेशन, आम लफ्ज़ों में जिसको बाप कहते हैं, कि जो मशीन जैसे नेबुलाइज करते हैं, स्पेशली वेंटोलिन का आपने नाम सुना होगा, तो वेंटोलिन से फौरन उस पेशेंट को नेबुलाइज करना चाहिए। और तीसरा क्या करना चाहिए कि उसको आइंदा ज़िंदगी में कभी भी पेन किलर नहीं लेना चाहिए। जिसको रिएक्शन हो गया उसको भी नहीं लेना चाहिए, और जिसको पहले से एज़मा है, उसको पता है कि उसको एज़मा और एलर्जी है, उनको पेन किलर से अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपको इस तरह के एज़मा के अटैक्स का जो एक सेवेरिटी का लेवल हो वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, बशर्ते कि आप प्रॉपर पहले अपनी मेडिसिन ले रहे हैं, आप पूरा प्रॉपर अपना एज़मा का इलाज कर रहे हैं। अगर ब्रीफली मैं आखिर में बात करूं, वो ये है कि सबसे पहले तो ये है कि आपने अपने एज़मा का प्रॉपर इलाज करना है, नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ अगर आपको पेन किलर की ज़रूरत है, तो आपने कभी भी डाइक्लो, ब्रूफन, नेप्रोक्सन का नाम है, डिस्प्रीन है, आपने इनमें से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी। इसके अलावा कुछ और ग्रुप्स हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है, जो सेफ हैं। नंबर 3, अगर आपको इस तरह का कोई अटैक आ जाए, तो फौरन आपने हॉस्पिटल जाना है, ऑक्सीजन लगवानी अगर कम है, और उसके साथ आपने नेबुलाइज करना है वेंटोलिन से, तो इससे आपका ये मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा, और आइंदा आप इससे परहेज़ करें, ताकि आपके एज़मा के अटैक्स बहुत ज़्यादा मिकदार में या बार बार ना आए।
तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जितने एजमा के पेशेंट्स हैं वो बताएं कि किसने कभी पेन किलर, जिस तरह मैं 2-4 नाम बताएं, लिया या डिस्प्रिन ली और उसको एजमा का अटैक आया तो कितनी शिद्दत का था, ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि कितने लोगों को एक हमारी लोकल पॉपुलेशन में ये इफेक्ट करता है। क्योंकि ये जो मैं स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ ये यूजुअली इंटरनेशनल होती हैं, हमारे लोकल इस तरह की कोई स्टडी नहीं है, ताकि थोड़ा लोकल उसका आइडिया हो सके। इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन है, मोस्ट वेलकम, नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा आपको उसका रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।